हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको जियो टेक्निकल वन की जो सॉल्यूशन है वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ये 2022 का जो जियो टेक्निकल वाला एनपीटीईएल कोर्स है उसका आंसर है और ड्यू डेट जिसका जो है 9 फरवरी 2022 है। वीक वन की अगर जब बात करें तो सबसे पहले जो असाइनमेंट को इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग डील्स विद द चेंज दैट अकर्स इन, तो ये हो जाएगा जियो स्फीयर। आपको जो है जो चेंज होती है वो जियो स्फीयर में करने से वो उसी को डील करता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। उसके बाद द डैश प्रोसेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम द पेरेंट रॉक, तो ये हो जाएगा आपका वेदरिंग। वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि पेरेंट रॉक से जो है सॉइल की फॉर्मेशन होती है। अब आता है ये जो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, ये कौन कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा वेदरिंग होता है। तो फिजिकल वेदरिंग है, जैसे हीट वगैरह से भी हो जाती है। केमिकल वेदरिंग है जिसमें कि आपको कोई केमिकल्स वगैरह जो है या एसिड रेन वगैरह है उससे हो जाता है। और ये बायोलॉजिकल वेदरिंग है जैसे कि फंगी वगैरह जो है आ जाती है रॉक पे, तो उसके बाद वहाँ पे जो है वेदरिंग होता है। ये थर्मल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये आप थोड़ा सा चेक कर लेना, क्योंकि थर्मल स्ट्रेस की वजह जो है फिजिकल होती है, जैसे कि हीट वगैरह ही, तो उसमें मतलब आपको देखना पड़ेगा क्योंकि थर्मल स्ट्रेस होता है मेनली, तो ये आप चेक कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल्स आर प्रीडोमिनेंट इन डेल्टा एंड प्लेन एरियाज, जो वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्टेड ही सॉइल ना डेल्टा को बनाती है, तो वो ट्रांसपोर्टेड हो जाएगा। माइक्रोबियल प्रोसेस इन द सॉइल लीड्स टू, इसमें हो जाएगा मे लीड टू डिटोरेशन और अपग्रेडेशन ऑफ द सिस्टम। ये इसलिए हुआ क्योंकि जब आप खेत में कभी कभार होता है क्या है कि आप जब अच्छे तरीके से खाद नहीं डालते हैं, जैसे फास्फोरस की मात्रा आपने खेत में ज़्यादा डाल दिया, वैसे तुम जानते ही है ना कि जो माइक्रोबियल मीन्स हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है हमारे फसल के लिए और खेत के लिए भी। वो क्या करता है, खेत को फर्टाइल बनाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो लेकिन कुछ ऐसे भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डेवलप्ड हो जाते हैं इन बैलेंस ऑफ जो है हमारा फॉस्फोरस, जिसके वजह से क्या होता है कि वो डिटोरेशन मतलब बिगाड़ता है सॉइल की कंडीशन को, सॉइल की फर्टिलिटी को। 6 नंबर की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी रिक्वायर्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ सॉइल बाय ह्यूमन बींग्स। फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल लैंड, जैसे अभी दुबई वगैरह में आर्टिफिशियल लैंड वगैरह बनाया जा रहा है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है बहुत बड़ी अमाउंट में सॉइल की। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आप ही देखें होंगे आपका घर बन रहा है और अगर जब वहाँ पे आप गड्ढा में आपका ज़मीन है तो फिर आप वहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉइल को आप क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह लाते हैं। तीसरा आता है डी डिजिंग एक्टिविटी। ये वैसा एक्टिविटी है जिसके तहत जो है कुछ लेक वगैरह में मान लीजिए आपका वाट जो है सॉइल है या कुछ सेडिमेंट्स है वो जमा हो गया नीचे, तो वहाँ से उसको निकाला जाता है और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। 7 नंबर की बात करें तो एसिड रेन्स आर वन ऑफ द प्राइमरी रीजन ऑफ केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ये क्या है, सही है, मैं आपको पहले भी बताया था कि ये जो फिजिकल केमिकल वेदरिंग का जो है बहुत ही सटीक तरीका होता है एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से क्या होता है, केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन रियल लाइफ वुड बी फॉलोइंग इन द प्रीव्यू ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अंडरस्टैंडिंग द ग्राउंड वाटर फ्लो पाथ्स, जैसे फ्लो नेट वगैरह आपने उसमें पढ़ा होगा, तो आपको पता होता है कि किस तरीके से अंडरग्राउंड में वाटर मतलब जो है पाथ होती है वाटर की। लेइंग ऑफ फाउंडेशन, मतलब जो भी फाउंडेशन डालते हैं उसके लिए। टू अंडरस्टैंड द सुटेबिलिटी ऑफ सॉइल फॉर डिजायर्ड एप्लीकेशन, किसी एप्लीकेशन के लिए कोई चीज़ करने जा रहे हैं, हमारा सॉइल सुटेबल है या नहीं उसके लिए। अंडरग्राउंड एक्सकेवेशन, ये भी हो जाएगा, जो अंडरग्राउंड हम लोग एक्सकेवेशन करते हैं उसमें भी हम लोग जियो टेक्निकल का यूज करते हैं। सॉइल डेट रिमेन एट द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन आर जनरली टर्न बाय रेसिडुअल सॉइल, मतलब फॉर्मेशन होने के बाद वहीं पे पड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा रेसिडुअल सॉइल। रिमेन एट द सेम प्लेस जहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था।
10 नंबर में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी ऑफ द सॉइल। वाटर तो होता है, जैसे आप देखे ही होंगे बाढ़ वगैरह आता है तो एक जगह से दूसरी जगह वो मिट्टी को क्या करता है, बहा के ले जाता है। विंड तो है ही, हमेशा आप देखते होंगे बाइक चला रहे हैं तो आँख में धुल जा रहा है, तो उसमें भी सॉइल पार्टिकल होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फिर उसके बाद ग्रेविटी, ग्रेविटी भी हो जाएगा। और ग्रेविटी में कोलिबियम सॉइल होता है ना, जो कि ट्रांसपोर्टेड होता है ग्रेविटी के द्वारा, और ग्लेशियल सॉइल होता है ग्लेशियर के द्वारा ट्रांसपोर्टेड। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। अब जो सेकेंड असाइनमेंट है, वैसे इसका ड्यू डेट तो 9/2 है, अभी काफ़ी लंबा दिन का गैप है। तो आप स्टे ट्यून रहिए मेरे चैनल से, मैं आपको असाइनमेंट जियो टेक्निकल 1 और जियो टेक 2 दोनों प्रोवाइड कराता रहूँगा। साथ में इन्हांसिंग सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनैलिटी एंड हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का भी असाइनमेंट मैं आपको कराता रहूँगा। थैंक यू। सबमिट कर दीजिए इस तरीके से।